मेष राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना आपके जीवन में क्या धूम मचाने वाला है। पूरा खानदान बदल जाएगा, ऐसी ग्रह स्थितियां नजर आ रही है। काफी सालों से जो नहीं हुआ वो अगस्त 2026 में होने वाला है। इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यह महीना आपके लिए बहुत बड़ा निर्णायक दौर साबित होने वाला है। शनि की वक्री चाल, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य की बदलती परिस्थितियां आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव लाने वाली है। 11वें भाव का राहु छप्पर फाड़ कर लाभ आपको देगा, लेकिन नीच का शुक्र आखिर क्या आपके जीवन में गुप्त शत्रु ला सकता है। आज की वीडियो एक एक बात आपको ग्रहों की स्थिति के आधार पर समझाने वाली है। जो बात हम कहेंगे वो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित होगी। शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने वीडियो को देख लिया तो मन में चल रही उथल पुथल समाप्त हो जाएगी। हम जानते हैं आपके मन में बड़े संकोच उत्पन्न हो रहे हैं कि मुझे मेहनत का पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, 100% दे रहा हूं, लेकिन चाहे वो लाभ की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, कहीं और क्षेत्र की बात हो, लेकिन रिटर्न्स मुझे वो नहीं मिलते जो मैं हक रखता हूं, जिसका मैं हकदार हूं। साथ ही साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। कई जगह समझौता किया, कई जगह मन मारा, लेकिन सवाल यही आ रहा है कि आखिर वो कब होगा जो मन में चल रहा है। तो आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। हम बताएंगे अगस्त 2026 खुशियों से भरा होगा या वही संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि जब भी किसी नए महीने की शुरुआत होती है, मन में एक एक्साइटमेंट होता है कि कुछ बड़ा करेंगे। पिछले महीने तो जो हुआ सो हो गया, लेकिन ये नया महीना एक नया मौका है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जोश ठंडा हो जाता है, जैसा होना था वैसा होता ही नहीं है। तो कुछ गलतियां आपकी भी होती है, वो गलतियां भी इस वीडियो में बताएंगे कि पिछले 6 महीनों में आपने कौन सी गलतियां की है जिसके परिणाम आज आप ये भुगत रहे हैं कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, खर्चे बड़े ज्यादा हो रहे हैं, मान सम्मान में अचानक से कमी आ गई है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक एक बात इस वीडियो में पता चलेगी। अगर आप भी मेष राशि के जातक है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आज आपको मिला है तो जरूर अगस्त महीने में आपके बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करिए, अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मेष राशि वालों, सबसे पहली बात, शनि वक्री चाल चलने वाले हैं पूरे 138 दिनों के लिए 27 जुलाई से, यानी कि पूरे अगस्त महीने पर शनि की वक्री चाल का प्रभाव देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात, शनि कहाँ बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। शनि बैठे हैं आपके खर्च और हानि और मल्टीनेशनल कंपनी और विदेश के घर में शनि बैठे हैं। और यहां से शनि दृष्टि कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है लाभ धन के घर पर, धन भाव पर पड़ रही है। जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके शत्रु, रोग और कर्ज के घर पर, और 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य के घर पर। तो शनि की वक्री चाल यानी उल्टी चाल बड़ा प्रभावित कर सकती है। सबसे पहली बात ध्यान से सुन लेना, खर्चे थोड़े से अगस्त महीने में और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती, जिंदगी चलती है मैनेजमेंट से। वो मैनेजमेंट अलग अलग चीजों का हो सकता है। वो मैनेजमेंट हम पैसों का कर सकते हैं कि किस तरह मुझे अपने पैसों को शुरू से लेकर अंत तक महीने में चलाना है। वो मैनेजमेंट टाइम का भी हो सकता है कि मुझे किस तरह सही समय पर उठना है, सही समय पर सोना है। साथ ही साथ वो मैनेजमेंट वाणी का भी हो सकता है कि मुझे कितना कब बोलना है, कितना ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर शनि आपका मैनेजमेंट देख रहे हैं इस अगस्त के महीने में।
आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि मैं जरूरत से ज्यादा पैर नहीं पसारूं। कई बार हो जाता है, पड़ोसी ने महंगा फ्रिज ले लिया, पड़ोसी ने महंगी गाड़ी ले ली, अब आसपास वालों को लगेगा कैसे कि हम में भी क्या बात है, हम भी खरीदेंगे, हमारे अंदर भी वैल्यू है, हमारी भी औकात है। अब चाहे औकात हैसियत हो या ना हो, इंसान जाता है और ईएमआई पर खरीद कर ले आता है सिर्फ दिखावा करने के लिए। तो जो दिखावा है, दूसरों को देखकर वो जो करने की इच्छा जागृत होती है, वहां मैनेजमेंट फीका पड़ जाएगा, वहां बाजी हाथ से निकल जाएगी। मेष राशि वालों, हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। शनि खर्च के घर में बैठे तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, आपको बजट बनाकर चलना होगा। मनी मैनेजमेंट आपके लिए अगस्त 2026 में बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ धन भाव पर भी शनि की नजर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, तो वहां आपको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी कि आप पैसों को बजट बना करके एक एक काम करें। इच्छाओं को पूरा करना है, घर की जरूरतों को पूरा करना है, जो फालतू के खर्चे हैं अगस्त महीने में उससे आपको हटाना है, वरना जेब खाली की खाली ही रह जाएगी। इसी के साथ साथ नींद की समस्या आपको अगस्त महीने में हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि अचानक नींद खुल गई, फिर 1-2 घंटे नींद आई ही नहीं, या फिर रात को बड़ा लेट से सो रहे हैं। ये चीजें आपके साथ हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है, क्योंकि शनि 12th हाउस में है। साथ ही साथ आपके दुश्मनों को आप धूल चटाने वाले हैं, पूरे पूरे योग है। लेकिन ये कर्ज का घर भी होता है जहां शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो क्या संभावना है। वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, दिखावे के चक्कर में कर्जा मत लेना, लोन मत लेना, वरना यहाँ 7वीं दृष्टि कर्ज के घर पर भी पड़ रही है तो कर्ज भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ अंतिम 10वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य के घर पर, भाग्य धर्म के घर पर, 9th हाउस पर। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा अपने आप को ये समझाना है कि जिंदगी में सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे इस दुनिया में, क्या कहते हैं कि वो चीज मुझे नहीं मिली। वो यूं नहीं कहेंगे कि आपकी मेहनत कब रह गई, वो यूं कहेंगे कि लगता है मेरी किस्मत में नहीं था, लगता है मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था। वो यूं नहीं कहेंगे कि हमने बरोबर मेहनत नहीं करी, हमने हार मान ली, वो ये नहीं कहेंगे। तो वो आपको नहीं करना है अगस्त महीने में। भाग्य आपका साथ देगा, चिंता बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यहाँ के स्वामी गुरु जो है वो यहाँ उच्च राशि कर्क में बैठे हैं। भाग्य के कारक आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि भाग्य भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो चीजें बिगड़ जाएगी, और भाग्य का साथ लेकर मेहनत को हथियार बनाकर चलेंगे तो बिगड़ी बाजी भी सुलझ जाएगी। अब सवाल उठता है कि बदलती ग्रह परिस्थितियों का अगस्त महीने में क्या प्रभाव दिखेगा। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आ रहे हैं, जो कि कन्या राशि में शुक्र जब आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, तो वहां भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे, 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में, 17 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि में, 22 को फिर से बुध सिंह में आ जाएंगे। तो ये जो ग्रह स्थितियां बदल रही है पूरे महीने, इसका क्या हमें पॉजिटिव नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है, आगे इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। बड़ी राज की और बड़ी गहरी बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक आपने नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ये सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जो भी लिखेगा, वक्री शनि की कृपा उस व्यक्ति को आज जरूर मिलेगी। सबसे पहली बात, 1 अगस्त को शुक्र यहाँ पधारेंगे तो आपको क्या करना है, आपको ऑफिस में ध्यान रखना है उन लोगों का जो आपसे जलते हैं। ऑफिस में आपको ध्यान रखना है उन लोगों का जो मौका मिलता नहीं कि आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। जब आपसे काम पड़ता है तो मीठा बोलते हैं, काम पूरा हो जाने के बाद आपकी सुनते तक नहीं है, जहां भी आप काम करते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से भी आपको बचना है, इतना भी हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच के है। तो कुछ गुप्त शत्रु या कुछ गुप्त ऐसे लोग जो सामने तो बड़े अच्छे हैं लेकिन पीठ पीछे जालसाजी आपके साथ कर सकते हैं, उनसे मेष राशि वालों आप थोड़ा सा बच कर रहना। साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा भावुक न हो जाए, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। कुछ लोग होते हैं जो आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं थोड़ा बहुत रोध होकर, थोड़ी इमोशनल बातें करके, तो ऐसे लोगों से भी आप थोड़ा सा बचकर रहना अगस्त 2026 में, क्योंकि 1 अगस्त को ही शुक्र यहाँ पहुंच रहे हैं। रोग, कर्ज
और दुश्मनों के घर में। अब जब 2 अगस्त का समय आएगा तो समझ लीजिए इस महीने का पहला टर्निंग पॉइंट आने वाला है 2 अगस्त के दिन। जैसे ही अगस्त महीने की शुरुआत हुई, 2 अगस्त का दिन आया, मंगल पहुंच जाएंगे यहां पर मिथुन राशि में। और हम आपको कहना चाहते हैं मंगल 3rd हाउस में बड़े शुभ माने जाते हैं, बड़े लकी, बड़े जबरदस्त माने जाते हैं। वो इंसान फिर खुद के दम पर बहुत कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। जोश, पराक्रम, हौसला, करेज उसका बुस्ट हो जाता है। तो मंगल ग्रहों के सेनापति है, आपकी जिंदगी के सेनापति बनकर आपको एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम अगस्त महीने में करेंगे। लेकिन मंगल एक उग्र ग्रह है, अग्नि तत्व है। हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आपसे छोटे जो भी बहन भाई है, जो भी कजिन्स आपके हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ जबरदस्ती मत करिएगा। उनके ऊपर प्रेशराइज फील कराना कि जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा, उसी दिशा में मुड़ना पड़ेगा, तो ये चीजें आपसे खटास ला सकती है। ओवरऑल अपनी लाइफ में वो आपको विलन की तरह देखने लगे। छोटे भाई बहनों का घर भी होता है 3rd हाउस, वहां हमें थोड़ा सा संभलना है, वहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी खुद के अंदर कैपेबिलिटी बड़ी बढ़ने वाली है, पैसा कमाने की क्षमता हो गई, बोलने की क्षमता हो गई, हिम्मत हो गई, वो मंगल आपकी काफी 2 अगस्त से बूस्ट करेंगे। 5 अगस्त को बुध जो है वो कर्क राशि में आएंगे। ध्यान से समझिएगा, बुध जो यहां बैठे थे वो 5 तारीख को यहां आ जाएंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, गुरु पहले से मौजूद है अपनी उच्च राशि कर्क में, और सूर्य भी यहां मौजूद रहेंगे 5 तारीख को। सूर्य 17 को आगे बढ़ेंगे, तब तक तो यही है। तो बुध जब यहां आएंगे तो सूर्य के साथ बुधादित्य योग तो बनेगा ही, साथ में ये शुभ ग्रहों की टिकड़ी बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, बड़े समय से आप घर में कोई अच्छा सामान लाने की सोच रहे थे, रिनोवेशन कराने की सोच रहे थे, बहुत ही अच्छा मौका बनेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, सूर्य जो कि गर्म ग्रह है तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये 3 ग्रहों की तिकड़ी सुख संपत्ति के घर में बढ़कर सुखों का इजाफा करेगी। 5 अगस्त से ये संभावना भी बेहतरीन नजर आ रही है, क्योंकि गुरु भी काफी अच्छे हैं। गुरु आपके नवम यानी भाग्य के घर के स्वामी भी है, तो अच्छा बूस्ट आपको करेंगे। साथ ही साथ जब महीना आधा बीत चुका होगा, जब कुल मिलाकर अगर हम समझे तो महीने का यहाँ पर 17 अगस्त का जब समय आएगा तो ग्रहों के राजा सूर्य सन राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि सिंह में जाएंगे। सिंह जो है वो सूर्य की खुद की राशि है, यानी कि आप देखेंगे तो सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्य है। तो सूर्य जब यहां पहुंचेंगे स्वराशि में तो धमाल मचने वाला है। महीने का मध्य एकदम से करवट लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी कि क्या आइडियाज आ रहे हैं। केतु वहां मौजूद है जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उसका अगर उपाय आपने कर लिया तो थोड़ा बहुत जो केतु का नेगेटिव असर है वो भी समाप्त हो जाएगा। उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अब सूर्य जब 17 तारीख को यहां पर पधारेंगे तो एक तो प्लस पॉइंट ये है कि आपकी बुद्धि में एक कॉन्फिडेंस लाएंगे। कहने का मतलब है कि जो सोचेंगे उसे कर दिखाने की क्षमता, मैं कर सकता हूं, वो वाली पावर आपको देंगे। लेकिन सूर्य और केतु की युति लव लाइफ में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स ला सकती है, वहां थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अचानक से ये भाव आ सकता है कि मैं अचानक से करोड़पति कैसे बन सकता हूं, तो शेयर मार्केट की ओर जा सकते हो, जुआ सट्टा की ओर जा सकते हो, 2 नंबर के काम की ओर मन धकेल सकता है सूर्य और केतु के पंचम भाव में योग से। लेकिन आपको खुद को ये समझाना है कि शनि वक्री हो चुके हैं, तो शॉर्टकट से अभी आपको बचना पड़ेगा। ये बात आपको खुद समझनी पड़ेगी। तो 2 नंबर के कामों की ओर मत बढ़ना। केतु बैठे हुए 5th हाउस में जो कि उसमें लाभ नहीं होने देंगे, ये बात हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ अब जब समय आएगा 22 अगस्त का तो बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो फिर से यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। बुद्धि प्रगाढ़ होगी, फैसले सही साबित होंगे, आपके जीवन में लव लाइफ में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग फिर से बढ़ेगी। लेकिन फिर भी आपको 2 नंबर के कामों से तो दूर ही रहना है अगस्त महीने में, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है राहु कहाँ बैठे हैं।
राहु बैठे हैं दोस्तों आपके लाभ के घर में 11th हाउस में, और यहां पर संभावना बन रही है कि 11th हाउस लाभ के घर में राहु छप्पर फाड़ कर देते हैं। लेकिन इंसान को ये चाहिए कि वो किसी की बातों में न आए, वो खुद पर विश्वास रखे। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे इस दुनिया में, फैसले तो लेते हैं लेकिन कोई उन्हें बोल जाए कि जो तूने सोचा है मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, और वो इंसान सोचता विचारता रह जाता है, यार उसने ऐसा बोल दिया, होगा या नहीं होगा, चलो मैं छोड़ देता हूँ, चलो बदल लेता हूँ, और वो बाद में जो सोचा था वही सही निकलता है। तो ये जो विश्वास है, राहु वही देखना चाहते हैं कि आपका खुद पर कितना विश्वास है। राहु आपके जीवन में गलत लोग भी भेज सकते हैं, कुछ गुप्त शत्रु जो आपको भटकाएंगे, लेकिन आपको खुद के फैसले पर भरोसा रखना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना है। यूं नहीं कि एक दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मुझे विश्वास है। स्टेप बाय स्टेप, अगर हमें यहां से यहां पहुंचना है तो सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं यहां से छलांग मारेंगे और सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे, वो चीज आपको समझ कर चलनी है। राहुल आपके घर से थप्पड़ फाड़ कर आपको देंगे, लेकिन आपको खुद के अंदर भी तो कुछ सुधार लाने पड़ेंगे। आपका मन क्या कहता है कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाऊं, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उसे फॉलो आपको करना पड़ेगा। लाभ की पूरी पूरी संभावना है, पूरे पूरे योग है, क्योंकि नौकरी वाले लोगों को भी लाभ होगा। अब ध्यान से अगर समझे तो शुक्र जो है यहाँ के और यहाँ के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, बिजनेस और मैरिड हाउस के स्वामी भी शुक्र है। लेकिन शुक्र यहाँ पर बैठे हैं जो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि पैसों के मामले में गलत फैसले ना हो। पैसा, मनी मैनेजमेंट आपके लिए बड़ा जरूरी है। साथ ही वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके चले, आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाना नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में डाउट्स बड़े ज्यादा रखने नहीं है, गलतफहमियां कोई उत्पन्न हुई तो वही के वही हमें क्लियर कर लेनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो ये अगस्त 2026 का समय है, ये मेष राशि वालों के लिए मिला जुला है। कभी तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, कभी अचानक से कुछ मोरल डाउन सा फील होगा, लेकिन वहां आपको खुद को बूस्ट करना पड़ेगा कि जो है काफी अच्छा है और जो होगा काफी अच्छा होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में पहले जो चीजें थी वो अब थोड़ी सी राहत की ओर जाएगी। जो मेडिसिन अच्छे से काम नहीं कर रही थी वो काम करेगी, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ के स्वामी जो है वो आपके मंगल है, 3rd हाउस में बड़े पावरफुल है। तो अचानक से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन शुक्र रोग के घर में थोड़े नीच के हैं, आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो बड़ा मीठा पदार्थ आपको नहीं खाना है, कोई मीठी चीज है, स्वीट से, उनसे थोड़ा सा बचकर रहना, वरना वेट बढ़ सकता है, और वेट बढ़ने से अन्य समस्याएं भी हो सकती है। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए अगस्त 2026 के बारे में। आशा करते हैं हमारा मार्गदर्शन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कोई समस्या आपको परेशान कर रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका उपाय देंगे। कंसल्टिंग हमारे साथ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट बुक कराएं। सभी दर्शकों को राधे राधे।